हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड साथ ही साथ अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय भी कर रहे होंगे एंड अपने सभी कर्तव्यों का पालन भी कर रहे होंगे। ओके, तो इस बार हमारा फुल मून से रिलेटेड मैसेज आया कि हमारा जो फुल मून आ रहा है उसके लिए क्या डाउनलोड्स आ रहा है एंड क्या मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जीज आ रही है। तो इस फुल मून पे हमारा जो क्राउन चक्र है उससे रिलेटेड मैसेज आ रहा है कि क्राउन चक्र की एक्टिवेशन हो रही है एंड हो सकता है जिन लोगों की क्राउन चक्र एक्टिव है या फिर बैलेंस्ड है तो उनमें किसी न किसी प्रकार की नेगेटिविटी ऑब्जर्व हो गई हो तो उसकी हीलिंग भी चल रही है। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पे एक्टिवेशन का आ रहा है, यानी एक्टिव हो रहा है क्राउन चक्र। तो जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव होता है तो क्या क्या साइंस मिलते हैं आपको एंड व्हाट इज़ द क्राउन चक्र, क्राउन चक्र क्या है एंड बैलेंस क्राउन चक्र जब होता है तो कैसे होते हैं आप, एंड इनबैलेंस होता है आपका क्राउन चक्र है तो आप कैसे होते हैं। साथ ही साथ इसकी जो गाइडेंस देखेंगे कि आपको जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव हो रहा हो तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सबसे पहले कि क्राउन चक्र क्या है। तो क्राउन चक्र हमारा सिर का जो सबसे ऊपरी हिस्सा होता है उसे बोलते हैं, वो हमारा 7वां चक्र होता है। ठीक है, यानी सिर का सबसे ऊपरी हिस्सा जो होता है उसको हम अपना क्राउन चक्र बोलते हैं, वो 7वां चक्र होता है। एंड क्राउन चक्र को शिरोमणि चक्र भी बोलते हैं एंड संस्कृत में इसे सहस्त्रार चक्र भी बोला जाता है। सहस्त्रार का मतलब होता है 1000 पंखुड़ियों वाला कमल, यानी 1000 पंखुड़ियों वाला कमल। एंड यह चक्र समाधि या परमात्मा जो होते हैं, गॉड या डिवाइन, उनकी परिवर्तनकारी शक्तियों से संबंधित है, यानी जो मिरेकल्स से संबंधित या जिस सभी चीज़ों में नॉर्मल इंसान बिलीव नहीं करता है तो उससे रिलेटेड ये एनर्जी से, यानी उससे संबंधित है। ठीक है, एंड जो क्राउन चक्र होता है उसको लक्ष्य किरणों या ईश्वर का द्वार भी कहते हैं, यानी लक्ष्य किरणों व ईश्वर का द्वार भी कहा जाता है हमारे क्राउन चक्र को। ठीक है, तो एंड क्राउन चक्र का कलर होता है पर्पल, यानी बैंगनी कलर होता है एंड उसको हम मतलब उस ईश्वर का द्वार भी बोला जाता है, यानी ईश्वर का घर भी बोल सकते हैं, ईश्वर का द्वार भी बोल सकते हैं या ईश्वर की तरफ जाने का रास्ता भी बोल सकते हैं। एंड इसका कलर मैं दोबारा से बता देती हूँ, बैंगनी कलर होता है, यानी पर्पल कलर होता है। ठीक है, एंड उसके बाद हमारा जब आपका क्राउन चक्र इनबैलेंस होता है यानी असंतुलित होता है तो आप कैसा महसूस करते हैं। तो जब आपका जो क्राउन चक्र होता है ना इनबैलेंस होता है तो आप भावनात्मक रूप से यानी इमोशनल रूप से अपने आप को अपने अंदर जो रुकावट महसूस करते हैं, यानी कि बहुत सारी ब्लॉकेज महसूस करते हैं जब आपका क्राउन चक्र एक्टिव नहीं होता है, बैलेंस नहीं होता है। ठीक है, आप ना उदासीन होते हो, भ्रम में होते हो, बहुत सारे यानी डाउट्स होते हैं, डिप्लोमेटिक सिचुएशंस होती है आपकी, बहुत सारी अवसाद होता है आपको अपनी लाइफ से रिलेटेड। ठीक है, एंड लगातार इस प्रकार की स्थिति बनी रहती है कि आप बार बार डाउट्स में जाते हैं, उदासीन रहते हैं, यानी सैड रहते हैं अपनी लाइफ को लेकर। एंड आपको जैसा मैंने बोला इमोशन से रिलेटेड बहुत सारी प्रॉब्लम होती है, ब्लॉकेज फील होती है एंड साथ ही साथ आपको लाइफ, आपकी अपनी लाइफ एंड पूरी दुनिया, ठीक है, बोरिंग लगती है, यानी धूसर बोलते हैं ना जिसे, वो लगती है, यानी बोर लगती है, बोरिंग लगती है, आपको इंटरेस्ट नहीं आता जीने में, यानी कि लाइफ को फुली जीने में इंटरेस्ट नहीं आता। लाइफ चल रही है, ठीक है, चल रही है, ठीक है, एंड साथ ही साथ लाइफ दुनिया से रिलेटेड कोई भी चीज़ में आपका इंटरेस्ट नहीं होता है जल्दी। ठीक है, तो इस प्रकार की एनर्जीज होती है जब आपका जो क्राउन चक्र इनबैलेंस होता है। ठीक है, साथ ही साथ आपको ऐसा लगेगा कभी कभी कि आप बिना नक्शे के, यानी बिना किसी नक्शे के इस लाइफ को जी रहे हैं, आपका कोई पर्पज़ ही नहीं, कोई गोल ही नहीं है एंड आपका कोई रूटीन ही नहीं है। ठीक है, आप बिल्कुल दिशाहीन ही है, आपका कोई लक्ष्य नहीं है एंड आप बस चले जा रहे हैं। ठीक है, तो ये एनर्जीज तब आती है आपके जब आपका क्राउन चक्र इनबैलेंस होता है। ठीक है, एंड जब आपका बैलेंस चक्र होता है, यानी आपका क्राउन चक्र बैलेंस होता है तो आपको ये ईश्वर से जोड़ता है, यानी डिवाइन से, गॉड से, या जिनको भी आप मानते हो उनसे जोड़ता है। आपकी आस्था बढ़ती है ईश्वर से रिलेटेड कार्यों में, धार्मिकता में। ठीक है, यानी धर्म में या फिर रिलीजियस होते हैं आप बहुत ज़्यादा, तो यानी आपका रुझान इस तरफ जाता है, आपका मन लगता है ऐसे चीज़ों में, आपका पूजा पाठ में मन लगता है, धार्मिक चीज़ों को करने में आपका
आपका मन लगता है, यानी कि ईश्वर से जोड़ता है ये जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होता है। ठीक है, आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाता है, आपका स्पिरिचुअल ज्ञान बढ़ता है, आपकी विजडम बढ़ती है जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है, बैलेंस होता है। ठीक है, तो आप आध्यात्मिक रूप से जागरूक होते हैं, यानी कि आप स्पिरिचुअली अवेकन होते हैं, यानी आपको धार्मिकता से रिलेटेड बहुत सारी नॉलेज हो जाती है, लाइफ के बारे में बहुत सारी नॉलेज हो जाती है। ठीक है, जब आपका क्राउन चक्रा जो संतुलित होता है और खुला होता है ना, तो आपको एक गहरी शांति महसूस होती है। ठीक है, एंड आपको ये आध्यात्मिक कार्यों को करने से जोड़ता है, यानी आपको आध्यात्मिक कार्यों में भी आपको उस तरफ ले जाता है, यानी आपकी एनर्जीज उस तरफ जाती है कि आप आध्यात्मिक चीज़ों के बारे में जानें, उसके बारे में कार्य करें या उसके बारे में लोगों को भी जागरूक करें, यानी कि स्पिरिचुअल नॉलेज आपका बढ़ता भी है, आप उसके बारे में अवेयरनेस भी फैलाते हैं, एंड साथ ही साथ आप और भी ज़्यादा इन सभी चीज़ों के बारे में जानने के बारे में उत्सुक रहते हैं जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस रहता है। यानी ये कह सकते हैं कि आपका डिवाइन से बहुत ज़्यादा कनेक्शन जुड़ता है, यानी आप डिवाइनली कनेक्टेड हो जाते हैं, आपका मन लगता है, एंड ऐसी चीज़ों में भी आपका बिलीव हो जाता है, जैसे मिरेकल्स होना, यानी आप अच्छे कार्य करेंगे एंड इस तरह की चीज़ें करेंगे तो आपकी लाइफ में मिरेकल्स भी होंगे एंड आपकी लाइफ भी बैलेंस होगी एंड ईश्वर का आशीर्वाद भी आपको मिलेगा। तो इस तरह की चीज़ों में भी आपका बहुत ज़्यादा मतलब विश्वास बढ़ जाता है। ठीक है, तो जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, ओके, तो ये हुआ बैलेंस एंड इनबैलेंस। जब आपका क्राउन चक्रा बैलेंस होता है, इनबैलेंस होता है, तो चलिए देखते हैं जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है तो आपको कौन से साइंस मिलते हैं। ठीक है, जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है ना, तो आपके सिर में ना झुनझुनी सी होगी, बार बार इचिंग सी होगी, खुजली सी होगी, इरिटेशन होगी, बार बार आपका सिर खुजाने को मन करेगा, इचिंग सी होगी बहुत ज़्यादा, मतलब खुजली होगी विदाउट एनी रीज़न। ये नहीं है कि आपके सिर में कोई प्रॉब्लम हो गई या फिर कोई चीज़ और, जैसे और कोई जो होते हैं ना चीज़ें, जैसे डैंड्रफ हो गई या फिर अन्य कोई और कारण, तो उस तरीके की चीज़ें नहीं है। उसके बावजूद भी आपके सिर में बहुत ज़्यादा इरिटेशन होगी, आपको झुनझुनी सी लगेगी, खुजली करने का मन करेगा आपको बार बार। ठीक है, तो ये पहला साइन हुआ कि आपको जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होगा तो इस तरह की चीज़ें आपके साथ बहुत ज़्यादा होंगी। ठीक है, आपको सम टाइम ये लगेगा कि आपको हैंगओवर्स हो रहा है, यानी आपको लगेगा कि बहुत ज़्यादा हैंगओवर्स हो रहा है, आपको नींद आ रही है, बहुत ज़्यादा गहरी नींद लगेगी आपको, आपकी आँखों में थकान लगेगी, आपका जो ऊपरी हिस्सा है सिर का उसमें एक हैवीनेस बनी होगी, उसमें दर्द भी रहेगा आपको एंड एक अलग टाइप की हैवीनेस लगेगी आपको। साथ ही साथ आपकी गर्दन, आपकी रीढ़ की हड्डी, आपके कंधों एंड सिर से लेकर जो आपकी रीढ़ की हड्डी है नीचे तक पूरे, उसमें भी हैवीनेस बनी रहेगी, दर्द भी रहेगा एंड उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा थकान सी फील होगी, तनाव रहेगा, आपको एंजाइटी होगा, स्ट्रेस होगा, गुस्सा आएगा, चिड़चिड़ापन होगा एंड आपका कुछ भी करने को मन नहीं करेगा, जस्ट बिकॉज ऑफ आपकी एनर्जी बिल्कुल ऐसी होती है, ड्रेन होती है। जब आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द होगा, साथ ही साथ आपके सिर की हड्डी में दर्द होगा, सिर में दर्द होगा, तो आपको लेजीनेस आएगा ही आएगा एंड आपको अपनी एनर्जी ड्रेन लगेगी एंड आपका कुछ भी करने को बिल्कुल भी मन नहीं करेगा एंड आपको वीकनेस बहुत ज़्यादा फील होगी, बहुत ज़्यादा फील होगी एंड आप बस सोचेंगे कि बस मैं एक जगह बैठा रहूं या लेटा रहूं, कुछ भी ना करूं, बस इस तरह की एनर्जीज रहती है। ठीक है, तो ये साइन है कि आपका क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है। ठीक है, तो जब इस तरह की एनर्जी आपकी बन रही है, बार बार बन रही है, तो आप सोच लीजिए, समझ लीजिए कि आपकी जो क्राउन चक्रा है वो एक्टिव हो रहा है। तो आपका जब क्राउन चक्रा एक्टिव होता है तो आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, यानी कि गाइडेंस क्या है, उपचार क्या है इसके लिए, यानी जब आपका क्राउन चक्रा एक्टिव होता है, तो देखिए जब कोई भी चक्रा एक्टिव होता है ना, तो आप कितनी भी मेडिसिन ले लें या उस चीज़ के लिए या फिर कितना भी उपचार करवा लें, वो उससे ठीक नहीं होता मेडिसिन से, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी में जब आपका जैसे क्राउन चक्रा एक्टिव हो रहा है तो आपको स्पिरिचुअली हीलिंग्स देनी पड़ती है, इनकी क्लींजिंग करनी पड़ती है, तभी जाके ये हील होना शुरू होते हैं। तो आपको क्या करना है, सबसे फर्स्ट मेडिटेशन इज़ मस्ट। ठीक है, आपका कोई भी चक्रा एक्टिव हो तो मेडिटेशन इज़ मस्ट, तो आपको मेडिटेशन अवश्य ही करना है। क्राउन चक्रा से रिलेटेड, यानी क्राउन चक्रा का मेडिटेशन करना है, यानी सहस्त्रार चक्र से रिलेटेड मेडिटेशन करना है। अपनी एनर्जीज़ को अपने लिए यूज़ करना है, हर तरीके की नेगेटिव, टॉक्सिक एंड किसी प्रकार की डिप्लोमेटिक एनर्जी से खुद को सेफ रखना है, सुरक्षित रखना है, बचाना है, कट ऑफ करके रखना है, अपने आप को एकांत में रखना है, अपने आप को एकांत में रखना है, अपनी
एनर्जीज़ को अपने लिए यूज़ करना है, ठीक है। एंड ज़्यादा से ज़्यादा रेस्ट करना है, अपने आसपास की साफ़ सफाई रखनी है, क्लींजिंग करके रखनी है, सेजिंग करनी है, ठीक है। एंड सुगंधित किसी न किसी चीज़ का सुगंधित कोई ना कोई, जिसे कहते हैं परफ्यूम या धूप अगरबत्ती या सेजिंग करके रखें, जिससे कि आपका माइंड सेट बिल्कुल लाइट अप रहे एंड आपका क्राउन चक्रा भी अच्छे से एक्टिव हो सके, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप पर्पल कलर के कपड़ों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी जो हमारे क्राउन चक्र का कलर होता है पर्पल होता है, यानी बैंगनी होता है, ठीक है। तो आप अपनी लाइफ में क्राउन चक्रा से रिलेटेड जो कलर है यानी पर्पल है उसका इस्तेमाल अधिक से अधिक कर सकते हैं, जिससे कि आपके क्राउन चक्रा की हीलिंग ज़्यादा से ज़्यादा हो सके, ठीक है। पानी पीना है आपको बहुत ज़्यादा, यानी अपने आप को हाइड्रेट करके रखना है ताकि आप एक हाइड्रेट रहें एंड आपकी एनर्जी अच्छे से वर्क कर सके। तो यानी आपको पानी पीना है ज़्यादा से ज़्यादा, मंत्रा जाप करते रहना है कोई ना कोई, ताकि आपके ऊपर कोई ना कोई नेगेटिव एनर्जीज इफेक्ट ना कर सके, ठीक है। एंड आपको भीड़ भाड़ से अपने आप को बिल्कुल दूर रखना है। आप जब भी नहाने जाएं तो अपने नहाने के पानी में गंगा जल डालिए या थोड़ा नमक डाल लीजिए एंड उससे नहाइए, ताकि आपकी एनर्जी से जो नेगेटिव एनर्जी से वो क्लीन हो सके एंड आपका ऑरा भी लॉक हो सके, ठीक है। एंड उसके साथ ही साथ आपको, जैसा मैंने बोला, आपको अपने आप को एकांत में रखना, मेडिटेशन भी एकांत में करना है। एंड आप जो भी खाते हैं, कंज्यूम करते हैं चीज़ें, वो मतलब ऐसी चीज़ें खाएं जो हल्की फुल्की चीज़ें खाएं जो अच्छे से डाइजेस्ट हो सके एंड आपकी जो बॉडी है वो पूरी तरीके से एनर्जीज में आ सके, बैलेंस हो सके एंड जिसकी वजह से आपकी वीकनेस भी आपके शरीर से गायब हो सके, यानी ख़त्म हो सके। एंड आप जब हेल्दी रहेंगे, फिट एंड फाइन रहेंगे, तो आप अपने किसी भी चक्र को बैलेंस करने में पूरी तरीके से सक्षम हो पाएंगे, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है जो आपको मतलब एनर्जी दे, आपकी एनर्जी को बूस्ट करे अच्छे से, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें कंज्यूम करनी है। तो ये है क्राउन चक्र से रिलेटेड मैसेज है। इसके बारे में बहुत और सारी चीज़ें हैं, लेकिन आप लोगों के लिए जो मैसेजेस मिले हैं राइट नाउ वो मैं अभी आपको बता रही हूँ। तो ये सारी चीज़ें आप करना शुरू कीजिए अपने क्राउन चक्र से रिलेटेड, ठीक है, ताकि आपका क्राउन चक्र बैलेंस भी हो सके एंड आप ईश्वर से जुड़ सके, आध्यात्मिक से जुड़ सकें। क्योंकि यदि आप किसी जर्नीस में हैं, ठीक है, आप स्पिरिचुअल जर्नी में है, चूजन वन है या फिर डिवाइन बीइंग है, तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी के बारे में अच्छे से जान सकें, जागरूक हो सकें, ईश्वर से कनेक्ट हो सकें। तो इस वे पे आप, यानी इस रास्ते पे तभी चल पाएंगे जब आपका कनेक्शन डिवाइन के साथ बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। एंड क्राउन चक्रा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट चक्रा टू कनेक्ट विद डिवाइन, ठीक है। तो आपको डिवाइन से कनेक्ट करता है क्राउन चक्र, यानी डिवाइनली चीज़ों में आपका विश्वास बढ़ाता है, ईश्वर में आपका विश्वास बढ़ाता है। आपका क्राउन चक्र यानी आध्यात्मिकता से आपको बहुत अधिक जोड़ता है आपका क्राउन चक्र, ठीक है। तो यदि आप किसी जर्नीज में हैं तो ये बहुत ज़रूरी है कि आपका ये चक्र और अच्छे से बैलेंस होना चाहिए, एक्टिव होना चाहिए, ताकि आप ईश्वर के गाइडेंस को, आपके ईश्वर के मैसेज को एंड ईश्वर आपको क्या बताना चाहते हैं उसको अच्छे से समझ सकें, डिकोड कर सकें एंड लोगों को अपने माध्यम द्वारा जागरूक कर सकें कि क्या मैसेज आ रहा है आप लोगों के लिए, ठीक है। तो ये चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है स्पिरिचुअल ब्रेन्स के लिए। वैसे तो सातों के सात चक्र मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, लेकिन डिवाइन बीइंग के लिए स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाना बहुत ज़रूरी होता है। आप स्पिरिचुअल होंगे, डिवाइन से कनेक्ट होंगे, तभी अच्छे से वर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो स्पिरिचुअलिटी इज़ द मस्ट इन एनी काइंड ऑफ जर्नी, जो हमारी स्पिरिचुअल जर्नी होती है। एंड ठीक है, एंड डिवाइन से कनेक्ट होना इज़ मस्ट, यानी डिवाइन से जब तक आप कनेक्ट नहीं होंगे, ना अपनी एनर्जीज़ के बारे में जान पाएंगे, ना अपने आसपास की एनर्जीज़ के बारे में जान पाएंगे, ना लोगों की एनर्जीज़ के बारे में जान पाएंगे। एंड जब आप एनर्जीज़ के बारे में ही नहीं पता कर पाएंगे तो लोगों को जागरूक कैसे करेंगे, ठीक है। तो बहुत ज़रूरी है कि आप डिवाइनली कनेक्ट हों, उसके लिए आपको क्राउन चक्र आपका बैलेंस होना बहुत ज़रूरी है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ आपका जाना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो ये है मैसेज, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, ठीक है। टेक केयर ऑल ऑफ यू एंड इस फुल मून पर अपनी क्राउन चक्र को अच्छे से हील कीजिए, बैलेंस कीजिए एंड किसी प्रकार की नेगेटिविटी उसमें ऑब्जर्व हो गई है तो इसे क्लींस भी कीजिए, ठीक है। सो टेक केयर, बाय ऑल ऑफ यू एंड कीप स्माइलिंग, टेक केयर।